सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, देखिए, कभी तालाब में पानी भरा हुआ होता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती हैं, और कभी तालाब सूखा रहता है तो चींटियाँ मछलियों को खाने लगती हैं। देखिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर जो कोई अमीर है तो कोई उससे ज़्यादा अमीर है, कोई गरीब है तो कोई उससे भी ज़्यादा गरीब है, कोई ज़्यादा चालाक है तो कोई उससे भी ज़्यादा चालाक है। तो इसलिए कोई शेर है तो कोई सवा शेर है, किसी चीज़ का अंत नहीं है इस पृथ्वी पे। जैसे आकाश का कोई और छोर नहीं पता चलता, पृथ्वी का कोई और छोर नहीं पता चलता, वैसे जीवन में सारी समस्याएं ऐसी हैं कि कब आती हैं कब अंत हो जाता है। खुशी कब आती है कब बीत जाती है। वैसे ही गुरु भाई गुरु बहनों, कभी किसी को छोटा और किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो कहानी को पूरा सुनिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। और जब महादेव की कहानी है तो जाहिर सी बात है ज़रूर अच्छी होगी। आप लोग कहानी देख के चले जाते हैं, लाइक करते नहीं हैं, तो लाइक कम से कम कर दिया करिए। एक राजा थे, राजा बड़े कुशल राजा थे, बहुत अपने प्रजा को खुश रखते थे, कोशिश करते थे कि हमारे प्रजा में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। बड़े सरल स्वभाव के राजा थे। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, राजा को अभी वहीं छोड़ दीजिए, अपने घर की ही बात ले लीजिए। एक घर में अगर जो कोई दानी है तो कोई उससे ज़्यादा कंजूस है, कोई प्रेम पूर्वक बात करता है तो कोई चिड़चिड़ापन से बात करता है। एक ही घर में अक्सर ऐसा होता है। तो वैसे ही जैसे राजा बड़े सरल स्वभाव के, बड़े नेक विचार के थे, वैसे ही उनका मंत्री बड़ा दुराचारी था। अगर जो कोई समस्या लेके अपनी राजा तक आता, राजा से कोई बात कहने के लिए, तो उनका मंत्री उनके तक बात पहुंचने ही नहीं देता। उस समस्या को अपने ही सुनता और डांट के भगा देता। दरबार तक बात पहुंचने ही नहीं देता राजा तक। अब धीरे 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 पूरे प्रजा में ये बात फैलने लगी कि मंत्री बड़ा दुराचारी है, किसी की समस्या सुनता नहीं है, किसी की बात राजा तक पहुंचने नहीं देता। अब सब लोग बड़े उब गए थे। और तभी ये बात पहुंची भगवान के एक ऐसे भक्त के पास। वो महादेव का परम शिष्य था। तो सोचा कि अब मैं राजा से मिलने चलूँगा। और वो गया और ऐसे टाइम पर पहुंचा कि वो राजा का मंत्री और राजा सभी लोग दरबार में उपस्थित थे। कितना हो पहरेदार रोकते रहे, वो पहरेदारों से टकराने लगा, उनसे उलझने लगा कि नहीं, हमको राजा से मिलना है। अब शोरगुल जब होने लगा तो राजा कहे कि हमारे राज्य में, हमारे दरबार में इतना शोर क्यों हो रहा है। तो मंत्री कहा कि पता नहीं कौन उदंड आ गया है और इतना शोरगुल कर रहा है, रुकिए अभी मैं देखता हूँ। तो राजा कहे नहीं नहीं, आप बैठिए अपने स्थान पे। और पहरेदारों से कहे कि जो व्यक्ति झगड़ा कर रहा है उसको लाया जाए दरबार में। फिर उस भगवान भोलेनाथ के भक्त को दरबार में पेश किया गया। दरबार में आया तो कहा कि मैं कुछ आपसे बात कहना चाहता हूँ। तो मंत्री कहा कि तुम उनसे क्या बात करोगे, राजा साहब से क्या बात करोगे, तुम हमसे अपनी समस्या बताओ। तो कहा कि नहीं नहीं,
हम तो राजा से ही अपनी बात कहना चाहते हैं। तो वो कहे कि राजा कहे कि ऐसा है कि इसको बोल लेने दीजिए। तो मंत्री कहा नहीं, ये बताओ कि तुम भगवान को कभी देखे हो? तो वो जो भगवान भोलेनाथ का भक्त था मुस्कुराया, कहा कि हाँ बिल्कुल देखा हूँ। तो मंत्री कहा कि देखे हो तो भगवान दिखते कैसे हैं और रहते कहाँ हैं? तो वो भगवान भोलेनाथ का भक्त कहा कि भगवान यहाँ भी हैं, कण कण में है, हमारे में है, तुम्हारे में है, राजा में है, दरबारी में है, इस महल के हर एक चीज में भगवान है। तो कहा कि हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं, दिख क्यों नहीं रहे, दिखाओ। तो कहा कि ठीक है मैं वो भी दिखा दूंगा। तो मंत्री से कहा कि ऐसा है कि हमको राजा से कुछ बात करनी है, कर लेने दीजिए। तो मंत्री कहा कि नहीं नहीं, पहले तुम भगवान को दिखा दो, इसके बाद राजा से अपनी समस्या कहना। तो कहा कि ठीक है, तब डंडा एक मंगाइए। तो मंत्री एक डंडे का आदेश दिया और एक डंडा लाके और उस भगवान भोलेनाथ के भक्त को दे दिया गया। जब वो डंडा हाथ में ले लिया तो मंत्री डरने लगा कि ये डंडा क्यों मंगवाया है, और उससे दूर ही खड़ा हो गया। तो फिर मंत्री कहा कि ये बताओ ये डंडा क्यों मंगवाए हो? तो मंत्री कहा कि इस डंडे में भगवान है। तो कहा कि इस डंडे में भगवान है तो दिख क्यों नहीं रहे हैं? तो भोला कहा कि हमको तो दिख रहे हैं, अब आप क्यों काहे नहीं दिख रहे हैं ये हम नहीं बता पाएंगे, बाकी भगवान तो इस डंडे में है। तो अब मंत्री उसको जोर से डांटा, कहा कि इसका दंड तुमको दिया जाएगा। अब बस भगवान भोलेनाथ का जो भक्त था डंडा उठाया और एक डंडा मंत्री जी को मार दिया। और जब मंत्री जी को एक डंडा जोर से लगी तो मंत्री जी अपनी कमर पकड़े और बैठ गए और रोने लगे। अब राजा को बड़ा तेज क्रोध आया, गुस्सा आया। राजा कहे कि ये बताओ कि तुम भरे दरबार में हमारे मंत्री को डंडा मारे हो, उसको दर्द हो रहा है। तो भगवान भोलेनाथ का भक्त कहा कि दर्द हो रहा है, दिख तो नहीं रहा है। राजा कहे कि अरे मूर्ख हो, दर्द कभी दिखता है? तो कहा कि बिल्कुल, अगर जो दर्द हो रहा है तो दिखना चाहिए। तो मंत्री रोते हुए कहा कि अरे बिल्कुल मूर्ख हो क्या, हमको इतना जोर से मारे हो, हमको चोट लगी है और इतना दर्द हो रहा है, तुम कह रहे हो दिख क्यों नहीं रहा है? तो फिर भगवान भोलेनाथ का जो भक्त था वो कहा कि भगवान भी इस डंडे में हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं। राजा उसकी चतुराई को देख के बड़ा प्रसन्न हुए, कहे उस मंत्री को, और वो मंत्री तो अब सारे दरबार के बीच में बेइज्जत हो गया। उसको अपने आप पे गलानी हो रही थी कि ये तो हमसे बड़ा चतुर है, और राजा भी प्रसन्न है। राजा कहे कि देखो, तुम्हारे सवाल का जवाब प्रमाण के साथ तुमको दरबार में दे दिया, और तुमसे ज़्यादा ये चालाक है। कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। फिर वो भगवान भोलेनाथ का भक्त है, राजा को समझाया कि राजा साहब, कोई भी समस्या राज्य की होती है आप तक ये बात पहुंचने नहीं देते थे। हमारे पे कितना विपत्ति आ जाती थी, हमारे राज्य में पानी की समस्या, हमारे राज्य में भूखों लोग मर रहे हैं, ये सारी समस्याएं आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। त्राही त्राही मचा है। राजा को जब ये बात सुने, राजा तो बड़ा पछतावा उनको हुआ, और राजा कहे कि आज से ये हमारे राज्य का मंत्री रहेगा। आज से तुम उस पहले वाले मंत्री को हटा दिए मंत्री के पद से। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो कोई शेर है तो कोई सवा शेर जरूर होता है। समय पे, जैसे मैं कही हूँ कि समय पे अगर जो तालाब में पानी भरा हुआ है, उसमें मछलियाँ तैर रही हैं, तो छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाती हैं, और जब तालाब का पानी सूख जाता है तो वही छोटे छोटे जीव जंतु उस मछलियों को खाने लगते हैं। तो कभी किसी को ना नीचा दिखाएं, ना कभी किसी को बुरा बोलें, और किसी की समस्या हो और किसी से सुलझने लायक हो तो उस तक उस बात को पहुंचने देनी चाहिए।
इसी के साथ कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों ज़रूर बताइएगा। हर हर